गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे थे। लाइट चैप्टर के हमने अभी तक 6 पार्ट पढ़ लिए हैं और पिछले 6 पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया है, रिफ्रैक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। रिफ्रैक्शन में हम उसके लेंस पढ़े थे और लेंस हमने लेंस के रूल पढ़े थे और फिर उसके बाद में लेंस से इमेज फॉर्मेशन भी हम कर चुके हैं। अब हम वही सारी चीज़ें करने वाले हैं जो हमने मिरर के साथ की थी रिफ्लेक्शन के टाइम पे, वही हम रिफ्लेक्शन के साथ लेंस के साथ भी वही करेंगे। तो हमने वहाँ पर लेंस का मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ने के बाद साइन कन्वेंशन किया था ताकि हम मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर पाएँ। तो हम यहाँ पर भी लेंस के साइन कन्वेंशन देख रहे हैं, लेंस के साइन कन्वेंशन देख रहे हैं ताकि हम लेंस की भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन हम दोबारा नहीं पढ़ना है क्योंकि साइन कन्वेंशन तो वही है जो हमने मिरर के लिए पढ़ा था। मतलब कार्टेशियन प्लेन हम बनाएंगे, एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो यहाँ से इधर जाने पर हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ़्ट जाने पर हम नेगेटिव लेते हैं। ऐसे ही हम अगर ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट की बात करें तो ऊपर नीचे जाना पड़ता है, तो ऊपर जाने पर हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे जाने पर हम नेगेटिव लेते हैं। बात रही यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है एफ, वो हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। कैसी ली जाती है? पॉजिटिव ली जाती है। 0 से बड़ी का मतलब पॉजिटिव होती है। और कॉनकेव लेंस जो है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा और हमेशा नेगेटिव ली जाती है। तो ये हमें इस तरीके से याद रखना है। तो वहाँ पर भी हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स मिरर था उसमें ये पॉजिटिव ही थी, और जो कॉनकेव मिरर था उसमें भी ये नेगेटिव थी। तो वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा ही हम लेफ़्ट साइड रखते थे। जो हमारा यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर कोई भी मिरर है या कोई भी लेंस है तो उसमें हम ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या रखते थे? लेफ़्ट साइड में रखते थे। तो यहाँ से जब हम लेफ़्ट साइड में मेज़र करने आते हैं तो नेगेटिव साइन होता है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी हमेशा कैसी होती थी? वहाँ पर नेगेटिव होती थी। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा ही कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो अगर हम साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं तो फिर लेंस फार्मूला तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि लेंस फार्मूले को लगा के तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसमें ही एफ भी यूज़ होगा। तो देखो, लेंस फार्मूला बिल्कुल सेम है जैसा कि मिरर फार्मूला था। मिरर फार्मूला क्या था? अ रिलेशन बिटवीन एफ, वी एंड यू, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी वही है। वहाँ पर था 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वहाँ पर क्या था? ये मिरर फार्मूला था। अगर इस प्लस को हम माइनस कर दें तो ये लेंस फार्मूला बन जाता है। मतलब उस फार्मूले में और इस फार्मूले में कोई डेफिनेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। द रिलेशनशिप बिटवीन एफ, वी एंड यू इज़ कॉल्ड लेंस फार्मूला एंड ऑल्सो कॉल्ड मिरर फार्मूला। बस यहाँ पर प्लस आ जाए तो ये मिरर फार्मूला है और माइनस आ जाए तो लेंस फार्मूला है। ठीक है, एफ की वैल्यू को ध्यान रखें। कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है। इसके बाद में हमने मिरर में पढ़ा था मैग्नीफिकेशन। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस देख लो क्योंकि देख तो हम पहले ही चुके हैं, लर्न भी हमें है। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब ये है, वर्ड से ही समझ में आता है, मैग्नीफाइड होना। मतलब कोई भी चीज़ को बड़ा करके दिखाना या छोटा करके दिखाना। तो किसी की साइज़ को कितना, मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसकी साइज़ और इसकी साइज़ में क्या रिलेशनशिप है। तो हम बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट टू द हाइट ऑफ इमेज, दिस इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हमने सेम टू सेम यही फॉर्मूला
मिरर के मैग्नीफिकेशन में पढ़ा था कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ये हम देख चुके हैं। वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि जो m होता है वो -v अपॉन u होता है, और यहाँ पर देखेंगे कि जो m होता है वो v अपॉन u होता है, क्योंकि यहाँ पर जो v है वो पॉजिटिव होती है और वहाँ पर जो v थी वो नेगेटिव होती थी। तो इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस माइनस को नहीं लगाएंगे बस। तो वहाँ पर ये सब कुछ था, मिरर में ये सब कुछ था, बस यहाँ पर क्या था, एक माइनस था। तो यहाँ पर माइनस क्यों नहीं होता, क्योंकि v जो है लेंस में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। v क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो u है, v क्या, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो क्योंकि ये लेंस है, क्या है, मान लो ये लेंस है, यहाँ से कोई रे इधर से आती है तो लेंस को पार कर जाती है, मतलब कोई भी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो इस इमेज से इस ऑप्टिकल सेंटर की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ से हम इधर जा रहे हैं ना मेजर करने, तो मेजर करने इधर जा रहे हैं तो कैसी होगी, पॉजिटिव। उधर जाना पड़ता, क्योंकि जब मिरर था तो इधर से रे आती थी और इधर ही वापस जाती थी, फिर इधर ही कोई इमेज बनती थी। तो इमेज इधर बनी तो इस इमेज से यहाँ से डिस्टेंस मेजर करने इधर जाएंगे, तो कैसे करेंगे, हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन भी हो गया। मैग्नीफिकेशन के बाद में एक लास्ट छोटी सी बात और बचती है, लेंस पावर। लेंस की पावर क्या होती है, देखिए ध्यान से। तो लेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ये जो लेंस होता है, ये लेंस क्या करता है, रेस को कन्वर्ज करता है। क्या करता है, कन्वर्ज करता है। और ये जो लेंस हमारा होता है ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो किसी भी लेंस की कन्वर्ज करने की जो एबिलिटी है, वो जो पावर है, या जो डाइवर्ज करने की जो पावर है, दैट इज कॉल्ड लेंस पावर। द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द रेज इंसिडेंट ऑन पर्टिकुलर लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आप लिख लो, द एबिलिटी ऑफ converging and diverging rays from lens after refraction। तो ये क्या हो गया, हमारा लेंस पावर होगी। लेंस पावर को हम डायोप्टर में मेजर करते हैं। किस में करते हैं, डायोप्टर में मेजर करते हैं। डायोप्टर को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और लेंस का जो हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। क्या बोल सकते हैं, इट इज़ डिफाइंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब क्या होती है, पावर, लेंस की जो पावर होती है वो होती है 1/f। और 1/f जो फोकल लेंथ है वो हम किस में रखेंगे, हमेशा याद रखें, n मीटर। किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे। या हम इसी को ऐसा लिख सकते हैं, लेंस की पावर p = 100/f। और अब f किस में हो सकता है, अब हमने ऊपर 100 रख दिया तो ये सेंटीमीटर में हो गया, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तब भी तुम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, वहाँ पर मैंने 100 ऊपर रख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे लेंस की पावर होगी। तुम ये याद रखो, चाहे ये याद रखो, सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/सेंटीमीटर में रख दो, और मीटर में दे रखा है तो ये रख दो। और अगर तुम्हें ये याद रखना है तो मीटर में ये हमेशा याद रखना 1/f होता है और f मीटर में होता है, बस ये बात याद रखनी है हमें तो, ठीक है। और f जो है इसके लिए पॉजिटिव होती है, उसके लिए नेगेटिव होती है, ठीक है। तो पावर भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। ये हो गई हमारी लेंस की पावर। अब हम लेंस की कोई पावर पूछता है तो वो बता सकते हैं। कोई लेंस की पावर बता दे और हमसे फोकल लेंथ पूछे तो हम पावर बता दे तो पावर को इधर ले आएंगे, फोकल लेंथ को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ से फोकल लेंथ भी पता लग जाएगी। हमसे वो ये भी पूछ सकता है कि किसी लेंस की जो पावर है वो -1/2d है, बताओ लेंस किस टाइप का होगा, लेंस का टाइप बताओ। तो हमने यहाँ पर P = 1/f फॉर्मूला लगाया, P की वैल्यू रख दी हमने -1/2 = 1/f, और f की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, -2,
एफ़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। अब हमें पता लगा है कि फोकल लेंथ कैसी है, नेगेटिव है, और फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो हम यहाँ पे क्या बोला था, अभी क्या लिखा था हमने यहाँ पर, कॉनकेव लेंस होता है। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है। तो हम ये याद रखेंगे। छोटी छोटी 4 चीज़ें हमने आज इस लेक्चर में पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मैग्नीफिकेशन, और हमने पढ़ा है लेंस पावर, और हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा और मैग्नीफिकेशन पढ़ाई है। बस यही चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी है, ठीक है। तो ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। इसमें हमने लगभग 6 या 7 पार्ट पढ़ लिए हैं। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 6 है ये, सॉरी हाँ पार्ट 6 ही है ये, पार्ट 6 नहीं है, 7 है ये, पार्ट 7 है, ठीक है। वो मैं लिख के भेज दूँगा जो भी है। तो प्लीज़ इस चैप्टर को कंप्लीट करें, और इसके जितने भी बुक में अंदर और बाहर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स सोल्व करें। और कमेंट में अगर तुम्हें कोई डाउट पूछना है तो कमेंट कर दें, बिल्कुल मैं उस पर फिर से कोई ना कोई बात करके तुम्हें सेंड कर दूँगा। जो पढ़ेगा उसको समझ में आएगा, जो नहीं खोल के देखेगा न्यूमेरिकल्स उसको शायद ये फॉर्मूले भी लर्न करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। न्यूमेरिकल्स करें, न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत आसान लगने लगेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती है। अब हमारी बुक में जितने न्यूमेरिकल्स हैं आप वो ईजीली कर सकते हो। अंदर तो कुछ सॉल्व हैं ही सही, पहले उनको करें, बाद में वो जो है उनको करें, बाकी तो मैं क्लास में करवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।